वक्त जो पाकिस्तान की अगर मेन लीडरशिप की बात करें ना सर, तो स्पीकर नेशनल असम्बली वो इसका शिकार होके वो अब रूबसेत हैं, दो वज़ीर हैं वफाकी जो इसका शिकार हैं। अपोजिशन लीडर जो हैं वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी एज ज़्यादा है, वो बच रहे हैं, ख़ुद को बचा रहे हैं। लेकिन अपोजिशन की बड़ी जमात से शाहिद खान अब्बासी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एहसन इकबाल हमारे प्लानिंग के वजीर रहे, इंटीरियर मिनिस्टर रहे, उनका भी अभी कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, थोड़ी देर पहले खबर चली है। और इसके अलावा इनकी जमात से ही और टॉप टीयर के लोग हैं, मरियम औरंगजेब और कई और दीगर शख्सियात हैं जिनके कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आए। ये सूरत हाल है हमारी इस वक्त डॉक्टर साहब, और लेकिन अभी भी एहसास नहीं है कि हमने लोगों को बचाने के लिए क्या करना है। डॉक्टर साहब देखिए, मैं गुजारिश करूं, सियासत से थोड़ा हटके आप नदीम साहब खुद ही एनालाइज कर लीजिएगा कि रमजान के महीने में सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री होती है, हमने रमजान के मिड में अनाउंस किया कि हमें कौन सी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आपने मैसेज दिया कौम को कि हम इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं। रमजान में कितनी कंस्ट्रक्शन होती है रोजों में, वो आप खुद ज्यादा मुझसे बेहतर समझते हैं। फिर आपने जैसे ये इंपॉर्टेंट बात की ना, ईद से पहले मुझे बता दें ऐसी कौन सी आज हफ्ते 10 दिन में आफत आने वाली थी कि हम ईद तक उसको रोक नहीं सकते थे। हमने बहुत कहा कि देखिए ईद हो जाने दें। हमें ये था कि देखिए डॉक्टर्स के लिए भी रमजान में आसान नहीं होता, और हमें पता था कि ये आएगा तो इतना टाइम भी मिल जाए, आप अपने आप को तैयार करें। तो ईद में बिल्कुल आपने सही कहा, उस वक्त खुलने का 10 दिन से कोई ऐसी तबाही नहीं आने वाली थी जो कि लोगों को भूखा खुदा ना खास्ता मार देती। क्योंकि ईद में जो हुआ है, ईद के अंदर जो शॉपिंग हुई है, जो एसओपी, हमें अपनी कौम को क्या हम नहीं जानते? क्या हम समझते हैं कि लोग एसओपी फॉलो करेंगे बगैर डंडे के या डर के? आई एम सॉरी बट पाकिस्तान कौम ने कब ज्यादा काम किया? डंडा वाला इस्तेमाल करते हैं कि सीरियस लॉकडाउन होता है कि जिसमें नहीं सर, डंडा, मैं ये आपकी अगर नहीं स्टेटमेंट है से तो मुझे कम से इतराज कम है। उनको डरा डंडा दें। कौम के ऊपर नहीं चलाना चाहिए, सिर्फ कौम को सही इतला देनी चाहिए, सही चैलेंज सर जो है मैं वो यही तो बताना कह रहा चाहिए, हूँ, आगाह अगर करना चाहिए कि अगर अगर आप आप एक अगर दूसरे आप से इस तरह करीब आएंगे, घुले मिलेंगे, इज्तिमा करेंगे तो वायरस लगेगा आपको। ये उनको कन्विंस करने बस की ये गाइल ये करने की ये जरूरत है। हमारे यहाँ तो दिस इज इमाम ही द नहीं खत्म हो क्रक्स रहा। ऑफ ये अगर आप लोगों को दिस अगर इज द आप लोगों क्रक्स को ऑफ द होल डिबेट। यही सही इंफॉर्मेशन देंगे, सही इंफॉर्मेशन दे के बताएंगे कि हमारी ये सलाहियत नहीं है, देखें आपको अपने आप को बचाना है, तो लोगों को एहसास होगा, लोग फिर मास्क पहनने पे मजबूर होंगे। आप देखिएगा, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये जो हालात चल रहे हैं, 3 हफ्ते बाद आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा लोगों को घर से निकलना मना करने के लिए, मास्क पहनने के लिए। लोग खुद मना कर देंगे घर से निकलने से, जिस किस्म के हालात हो रहे हैं। और वो ऑलरेडी हो रहे हैं, लोग खुद अब निकलना कम से कम करना शुरू कर देंगे क्योंकि मजबूरी हो जाएगी। तो हम उस मजबूरी को लोगों को पहले से क्यों नहीं वार्न कर रहे? दैट इज द पॉइंट। और आप देखें ये बीमारी ये किसी को नहीं फंडामेंटल छोड़ेगी। फ्लॉ यही है।